हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का जो ये सेशन है वो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर। और सब्जेक्ट का नाम आप सामने देख पा रहे हैं, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। कुछ अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। जस्ट रिसेंट में आपके 1 या 2 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बिना कोई देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन में सबसे पहले बात वही कहूँगा कि डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। फिर भी जो क्वेश्चंस आपने अब तक पढ़ लिए हैं एक बार रिपीट और कर लेते हैं। जिन क्वेश्चंस को आपने नहीं पढ़ा है आप अच्छे से रिवीजन करके जाएं उनका। चलो स्टार्ट करते हैं। फार्मेकोलॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पे। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पहला क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये इसमें नंबर लगा देता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा है एंटा एसिड्स, रिपीट हो रहा है ये एंटा एसिड्स, ये हटा देते हैं अपन। एंटा एसिड्स, टेराटोजेनिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स, नेम ऑफ ड्रग विच यूज्ड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो जीआईटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम इस बार दोनों इंपॉर्टेंट है। जीआईटी की ड्रग्स पूछी जा सकती है, रेस्पिरेटरी की ड्रग्स पूछी जा सकती है, तो दोनों ही ध्यान रखेंगे। यहाँ रेस्पिरेटरी लिखा है तो मैं आगे लिख देता हूँ बेटा जीआईटी। जीआईटी के बारे में भी आपसे सवाल किया जा सकता है, तो बेहतर होगा कि आप इसमें जीआईटी की ड्रग्स भी पढ़ के जाएंगे। कीमोथेरेपी एंड उसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कैंसर के लिए। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट, ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा डायूरेटिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो डायूरेटिक्स पे क्वेश्चन पीछे रिपीट हुए हैं, अल्टरनेट रिपीट हुए हैं, तो डायूरेटिक्स पूछा जा सकता है, आप बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा एनएसएआईडी, जो आपका एनएसएआईडी ड्रग्स होती है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, वो आप बेहतर करेंगे। इसके अलावा एंटी हाइपरटेंसिव, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इस बार के लिए। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, नेम ऑफ द ड्रग विच यूज्ड इन द सीपीआर एंड इमरजेंसी। देखो ज्यादातर सीधा क्वेश्चन तो ये ऐसे तो नहीं आएगा, अगर आएगा तो सीधा सीपीआर पे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या है, फार्मेकोडायनामिक्स क्या है, ये आपका जो फर्स्ट यूनिट है फार्मेकोलॉजी की, जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें आता है व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। ये क्वेश्चन आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं कि फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होती है और फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होती है। तो ड्रग्स के जो इफेक्ट्स हैं वो आप पूछे जाएंगे। तो इसमें ड्रग्स से रिलेटेड देखो दो चीजें आ गई, एक तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा है बेटा फार्मेकोकाइनेटिक्स और फार्मेकोडायनेमिक्स। एक क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, आप इसमें से तैयार कर लेंगे बेहतर। नेक्स्ट वन, इस स्लाइड में हमारे पास क्या है, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चन स्क्रीन पे रखे गए हैं, इनको आप बेहतर करके जाएंगे। तो सर इसमें सबसे पहले है सेलुलर एडेप्टेशन। सर ये सेलुलर एडेप्टेशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बच्चे, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, मेटाप्लेसिया, आपने बेसिक तौर पे पढ़ा होगा। सेल की साइज छोटी हो जाती है, सेल श्रिंक कर जाती है, सेल का साइज बड़ा हो जाता है, सेल के नंबर बढ़ जाते हैं, तो ये सेलुलर एडेप्टेशन है। सीधा नहीं आएगा तो शॉर्ट नोट्स में लिखा आएगा हाइपरप्लेसिया और हाइपरट्रोफी में डिफरेंस बताओ। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, एट्रोफी पे बन सकता है, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, कैसे भी क्वेश्चन। यूरिन एग्जामिनेशन, हर साल एक एग्जामिनेशन पूछा जाता है, इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूरिन एग्जामिनेशन और बोन मैरो एग्जामिनेशन। और गैंग्रीन एंड इट्स टाइप, ड्राई गैंग्रीन क्या होता है, वेट गैंग्रीन क्या होता है, गैस गैंग्रीन क्या होता है, तो गैंग्रीन पे क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए। एक आपके लिए डिसऑर्डर पूछे जाते हैं, मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर, एनीमिया। एक क्वेश्चन डिसऑर्डर पे सीधा सीधा आता है कि उसकी डेफिनेशन बताओ, उसकी मॉर्फोलॉजी बताओ, और कई बार आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखनी पड़ती है। कई बार क्या होता है बच्चे, यहां पे आपके मार्क्स कम हो जाते हैं क्योंकि आप लिख के आते हो मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड डिसऑर्डर, है तो वही, कोई चेंज नहीं है। मेडिकल सर्जिकल में किसी भी डिसऑर्डर की पैथोफिजियोलॉजी लिखना कंपलसरी होता है, यहां पे आपको पैथोफिजियो नहीं लिखनी होती। बस यही एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। जैसे मान लो आपने मेनिंजाइटिस लिखा है,
तो मेनिंजाइटिस का कारण तो आप बता देंगे कि इसकी ईटियोलॉजी, इसका कोजेज क्या है, पर आप लिखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, उसकी बजाय आप लिखना चाहेंगे पैथोलॉजी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस या फिर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके मार्क्स क्यों पैथोलॉजी में कम हो जाते हैं, आप पैथोफिजियोलॉजी लिख के आ जाते हैं। हाँ बेशक आप लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है कि डिसऑर्डर ये कैसे हुआ, पर यहां पे आपको कंपलसरी या अनिवार्य होता है कि पैथोलॉजिकल चेंजेस लिख के आओ किसी भी डिसऑर्डर का। यानी जहां पे ये, जिस साइट पे ये डिसऑर्डर हुआ है वहां पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, क्या वो साइट रेड हो गई, क्या वो साइट वार्म हो गई, क्या उस साइट पे इरोजन्स आ गए, क्या वहां पे नेक्रोसिस हो गया, ऐसे कुछ पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जो आपको लिख के आने होते हैं। बच्चे वो नहीं लिखते, इसके बजाय पैथोफिजियोलॉजी लिखाते हैं। हाँ वो लिख सकते हो, बट पैथोलॉजिकल चेंजेस लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपके इस डिसऑर्डर में अच्छे मार्क्स आते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है पैथोलॉजी का। तो यहां पे मेनिंजाइटिस, न्यूमोनिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पेप्टिक अल्सर, एनीमिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, मैं लिख देता हूं बेटा, लीवर सिरोसिस, याद रखेंगे लीवर सिरोसिस पे क्वेश्चन इस बार बन सकता है। नेक्स्ट वन, ट्रांसुडेट एंड एक्सुडेट क्या होते हैं बताओ। सीएसएफ एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। सीएसएफ एनालिसिस, स्टूल एग्जामिनेशन, देखो सीमन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, यूरिन एग्जामिनेशन, एक आता है यूरिन, मैंने सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा बताया तो सेकंड नंबर पे बताया स्टूल एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन, नेक्रोसिस और उसके टाइप, नेक्रोसिस क्या है शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन बन सकता है, उसका टाइप क्या है। ट्यूमर पे क्वेश्चन आ सकता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होती है। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ये पार्ट इजी रहता है फार्मेकोलॉजी की बजाय, तो आप इस पे ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट वन, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स एक लास्ट पोर्शन है इसका, ये आपको फ्री फोकट के नंबर देके जाता है, बट इसके लिए थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए। बस इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ के चले जाओ, इनमें से जो अच्छा लगे वो लिखाओ, लगभग मिलता जुलता है प्रोजेक्ट। देखो ध्यान से, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बचपन में खूब पढ़ा करते थे आप, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, ये बेसिक्स है, इंपॉर्टेंट ना भी माने तो भी चलेगा। रोल ऑफ नर्स इन द जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में रोल ऑफ नर्स पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन कभी खाली नहीं छोड़े होते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे तो रोल ऑफ नर्स को हेडिंग लगा करके लिखेंगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। जीन काउंसलिंग क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जीन काउंसलिंग। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। इसके अलावा प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जेनेटिक्स का इस बार के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग क्या होती है। ट्राइसोमी 21, इस पे क्वेश्चन। इनफर्टिलिटी एंड म्यूटेशन, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये क्या होता है। इसके अलावा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, जीन थेरेपी। ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, इनमें से कोई 2 से 3 आपको देखने को मिलते हैं जेनेटिक्स में। हर साल 10 एक नंबर की जेनेटिक्स होती है, अच्छा स्कोर आपका गेन हो सकता है। तो बेहतर होगा कि आप इन क्वेश्चंस को अब बचे हुए 2 या 1 दिन 3 दिन के अंदर आप इनको अच्छा करके जाएं, ताकि आपका एक स्कोर बेहतर हो पाए। इससे पहले आपने तैयारी बहुत बेहतर कर भी ली होगी, तो जो जो ड्रग्स मैंने बताई है यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी करेंगे आप। फार्मा के अंदर देखो, इसमें एंटी इमिटिक ड्रग, जो वोमिटिंग वाली ड्रग्स होती है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो क्वेश्चन तो किसी भी ड्रग पे कोई पूछा जा सकता है, फिर भी कुछ अच्छे अच्छे ड्रग्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके अलावा एक है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे है ना, एंटी साइकोटिक ड्रग जो है आपको वो भी तैयार करनी है इस बार के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। एंटी साइकोटिक ड्रग पूछी जा सकती है। देखो ड्रग्स तो सारी इंपॉर्टेंट है और हमें याद भी वैसे होनी चाहिए, बट फिर भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको करके जाएं। अदरवाइज ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। और नेक्स्ट टर्न पे फिर मुलाकात होगी। जिन बच्चों तक ये क्वेश्चंस नहीं पहुंचे हैं, फटाफट शेयर कर दीजिए कि भाई आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ लिए क्या। किसी भी बच्चे के भाई के बैक नहीं लगनी चाहिए, कोशिश यही करते हैं अपन। चलिए, थैंक यू टू ऑल, ब्लेस यू बच्चे।